गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास एफएससी आईसीएस की मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। इससे पिछली जो वीडियोस हैं उनमें आपको उनके सॉल्यूशंस डिटेल के साथ सोल्व हुए मिल जाएंगे। हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि है कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसको अर्जेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है। क्या होती है अर्जेंट डायग्राम, किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको पहले लेक्चर में डिटेल के साथ बयान कर आया हूं, लेकिन आज फिर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे अप्लाई करके भी देख लेंगे कि किस तरह हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्जेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और अर्जेंट डायग्राम क्या होती है, ये दोनों तीनों बातें भी देख लेंगे। सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, आपको पता है हम जिस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे होते हैं उसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि सोल्व। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट के फॉर्मूला क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट कि बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला सुन लीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो स्क्वायर रूट होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में वैसे तो बता आया, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला ये था स्क्वायर रूट ऑफ z मोड प्लस x यानी कि रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉडुलस इनटू स्क्वायर रूट, यही z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा जी आपके पास फॉर्मूला था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो z मोड चाहिए। अब z मोड के बारे में आप जानते हैं वो क्या है, मॉडुलस क्या होता है, पहले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा कि ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, z मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा जी सुन लीजिए, आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, दरम्यान में हमेशा प्लस, और फिर बेटा उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट अभी ये है 20 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -20 इंटू अंडर रूट 3 और इस सारे का भी स्क्वायर, राइट जी। ये आपके पास क्या है, अंडर रूट z का मॉडुलस मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है। 13 का स्क्वायर रूट जो होता है बेटा ये 169 होता है, ठीक है, 169 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 169, दरम्यान में हमेशा प्लस, नेगेटिव का जब स्क्वायर आ जाए, माइनस की पावर इवन जब भी आ जाए तो वो पॉजिटिव ही होती है, तो ये तो माइनस खत्म हो जाएगा। 20 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम ओपन करेंगे ना, साइड पे कर देता हूं, इधर देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर, ठीक है। ये बात कहां से पता चली, आप लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ के आए हैं, वहां पे आपने देखा पावर जो होती है अंदर प्रोडक्ट के ऊपर अंदर यानी कि अलग अलग हो जाती है, तो ये 20 30 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यूं आपके पास 20 का स्क्वायर जो होता है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 होता है ना, 400। ये इसके साथ कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा 3, ठीक है जी। अब जब आप इसको 3 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जार 1200, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो आप लिख देंगे 169 प्लस 1200 यानी कि 1200, और अंडर रूट साथ में ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये आपके पास 169 जब 1200 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1369 और इसके ऊपर रूट भी आ जाएगा अंडर रूट। अब 1369 का जब बेटा आप अंडर रूट फाइंड करते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाता है
37 के बराबर। ठीक हो गया जी, 37 के बराबर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस फार्मूले में दो जगहों के ऊपर हमें z के मोड की वैल्यू की जरूरत पड़नी है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को बेटा आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में। यहां पे एक बात ज़हन में रख लीजिए कि आपके पास x और y की वैल्यूज क्या है। x आप सभी को पता है रियल पार्ट होता है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज के बारे में आपने अपने ज़हन में बात रखनी है कि इनकी वैल्यूज को हमने चूंकि आगे जाके यूज करना है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं जी। z मॉडुलस, z क्या है पता है आप सभी को बेटा जी, जो गिवन नंबर होता है ना, सबसे पहले हमने उसको मान लेना है कि ये z के बराबर है। ठीक है, ये जो गिवन नंबर है ये z के बराबर है, तो उसके बाद हमने ये सारा काम करना है। अब z मॉडुलस इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, सबसे पहले आप लिखोगे प्लस और माइनस, ब्रैकेट लगा दोगे, अंडर रूट लिखेंगे जी। z मॉडुलस z अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 37 बेटा, कितनी 37 प्लस x की वैल्यू कितनी, देखो ना प्लस x करना है ना, x की वैल्यू है जी 13 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा 2। इधर आपके पास आ जाएगा प्लस, अब उसके बाद क्या आना है y, अयोटा लग जाएगा। y की वैल्यू क्या है -20 अंडर रूट 3। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय -20 अंडर रूट 3 का मॉडुलस, राइट जी, मोड आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होना है, फिर से आपने ये वाली अलामत लगानी है और अंदर लिख देना है 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। यानी कि अभी तक आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रिप्लेस की है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 37 में से 13 माइनस करते हो तो ये आपके पास कितना, बल्कि ऐड करना है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 7 और 3 10, 0 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि आपके पास 50 बन जाएगा ऊपर। 50 को 2 से तकसीम करोगे तो 25 का अंडर रूट आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, देखो ना 13 और 37 50, 50 बटे 2 25, 50 के 2 इसे करोगे 25 आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये वाला जो माइनस है ये इस प्लस के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगी रहने दे, ये इस प्लस के साथ जुड़ के माइनस कर देगा इसको। और ऊपर देखे जो भी कोई नंबर होता है नेगेटिव उसका मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि मॉडुलस क्या कहता है, मॉडुलस ये कहता है कि पॉजिटिव नंबर जो होगा उसके लिए उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर का आंसर भी पॉजिटिव होगा। असल में ना मॉडुलस की भी कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी कीमती बात है, 9वीं क्लास में वैसे तो आप ग्रेड 9 में सीख आए हैं। आप देखिए x कोई नंबर है ना, x इसके मोड से क्या मुराद है, इसके मोड का मतलब बेटा ये बनता है, कहता है x अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो इसका आंसर x ही आएगा, और अगर आपके पास x जो है वो लेस देन 0 होगा तो इसका आंसर नेगेटिव x आएगा। यानी कि मोड ये कहता है कि पॉजिटिव नंबर के लिए मैं पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर के लिए मैं भी नेगेटिव। ठीक है, और सियाने कहते हैं ना जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो ये वही काम करता है। कहता है देखो अगर आपके पास कोई नंबर है ना 5 है ना, तो मोड कहेगा इसके लिए मैं भी 5 ही रहूंगा प्लस का, क्योंकि नंबर प्लस का है तो मैं भी प्लस का ही रहूंगा। अगर कहता है कि -5 है ना, तो मोड कहता है -5 के लिए मैं भी नेगेटिव हूं। ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए मैं भी नेगेटिव वैल्यू दूंगा और पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, अब ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से जुड़ के नेगेटिव आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास फिर से प्लस का 5 हो जाएगा। तो यूं आपके पास किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस होता है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो यूं आपके पास ये वाला जो नीचे वाला नंबर है ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से माइनस उड़ के चूंकि बाहर आ गया तो ये ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। ऊपर और नीचे दो वैल्यू सेम हो जाए तो आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं और बच क्या जाएगा आपके पास अयोटा बच जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ अयोटा बेटा जी बच जाएगा और साथ आपके पास
जब 13 में से आपने 37 में से 13 माइनस कर देना है तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये माइनस करते हैं, देखिए 7 में से 3 निकला, 4 बच गया है ना, 4, 3 में से 1 निकला तो 2 बच गया, 24, 24 को बेटा जब 2 से तकसीम करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। कहां पे आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बेटा जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब आप इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व कर ले। देखिए आपको इस बात का पता है 25 का जो अंडर रूट होता है वो तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, 5 होता है माइनस आयोटा। अब याद करिए जब पहले लेक्चर में हमने अंडर रूट के बारे में बात की थी या फिर जब हमने मॉडुलस की बात की थी तो हमने कहा कि अंदर वाले नंबर को हम कोशिश करेंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे, परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सके। तो 12 को मैं परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकती हूँ ना, 4 3 की 12, तो 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ज़रब 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 का जो अंडर रूट होगा, जब इसके ऊपर बेटा जी अंडर रूट लगाएंगे, इसी तरह इधर अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग हो जाता है। तो ये आपके पास काट के 2 आ जाएगा और साथ में 3 का अंडर रूट आ जाएगा। यूं आपके पास करते कराते ये आपके पास आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस माइनस। अब उसने ये आपके पास ना आंसर आ गया हुआ है, z का स्क्वायर रूट आ गया हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा कि आपने इसका सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, इसको रिप्रेजेंट भी करना है आर्जेंट डायग्राम के ऊपर। पहले तो ये देखते हैं कि आर्जेंट डायग्राम क्या होती है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिस तरह आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं उसी प्लेन को हम इस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करने के लिए इसी प्लेन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया। किसने करवाया था, जीन आर्जेंट ने, जीन आर्जेंट ने। और इसने ये बात बोली कि चूंकि इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो रियल पार्ट को हम उसी तरह रियल एक्सिस के ऊपर ही लिखेंगे, एक्स एक्सिस को इसने फिर क्या कह दिया, रियल एक्सिस, और बेटा वाई एक्सिस को फिर क्या बोल दिया, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। और अगली बात इन्होंने बेटा जी ये की कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स में प्लेन में प्रेजेंट करने के 2 मेथड है बेटा, ठीक है। पहला मेथड आप याद करिए जिसको हम अभी इधर यूज करेंगे वो है एज ए पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट करना। दूसरा जो मेथड है बेटा जी वो है एज ए पीवी यानी कि पोजीशन वेक्टर, एज ए पोजीशन वेक्टर, किसी पोजीशन वेक्टर के तौर पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्जेंट प्लेन के अंदर प्रेजेंट करना। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास रियल पार्ट जो है ये 2 यानी कि z अंडर रूट की आपके पास फिलहाल 2 वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के लिए मालूम करेंगे, ठीक, दोनों वैल्यूज के लिए आप पिक्चर जो है वो बनाएंगे। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। फर्दर सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको एक बार प्लस कर दें, यानी कि आप प्लस के तौर पर लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 अयोटा, बाद में लिखने उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, या फिर और लिखेंगे नेगेटिव के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर ये आ जाएगा 2 3 का अंडर रूट और अयोटा साथ में आ जाएगा। यानी कि ये 2 आंसर, आपको पता है ना अंडर रूट की वैल्यूज 2 बार आती है, अंडर प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। तो अब हम इसको बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर को देखते हैं, इसको 5 -5 प्लस 2 3 का अंडर रूट, तो -5 क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर -5 की तरफ आना है, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा -5। और अब यहाँ पे आपके पास -5 आ चुका है। अब वाई एक्सिस की तरफ हमने चलना है तो वो है 2 3 का अंडर रूट, तो 2 3 का अंडर रूट है ये 3 पॉइंट समथिंग आता है। जो वैल्यू होती है ना 2 3 का जो अंडर रूट होता है बेटा ये कितनी आती है 3.2 इस तरह समथिंग आती है, 3 पॉइंट समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 और 4 के दरमियान में ले जाएंगे।
तो यहां से ये आ जाएगा 3 और 4 के दरमियान में। तो आप इसको इस तरह से इस तरह बना लेंगे पॉइंट को, यहां से इतनी इतनी दूरी पे और यहां से इतनी दूरी पे, यहां पे कहीं पे बेटा आपका पॉइंट बनेगा तो आप इसको ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे, आपका जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, -5 प्लस 2 3 का अंडर रूट। तो आप इधर लिख देंगे बेटा जी, ये आपके पास -5 प्लस 2 3 का अंडर रूट, और योटा आपको बताएगा कि आपका वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। अब इसी तरह जो पहला पार्ट है उसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बातें भी आपने ध्यान से ज़हन में रखनी है। अब क्या करेंगे जी, इधर आपके पास एक्स नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स आपके पास 5 है, तो 5 आपने यूनिट जाना है इधर, तो आप 5 यूनिट आ गए, यानी कि आपने यहां से इधर इस तरह मूव करने। वाई आपके पास है -2 3 का अंडर रूट, साथ में योटा है, योटा बता रहा है कि ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, और 2 3 का अंडर रूट नेगेटिव के साथ बता रहा है कि आपने ओरिजिन से डाउनवर्ड जाना है, यानी कि यहां से ये पॉइंट ओरिजिन होता है, इससे डाउनवर्ड जाना है, और साथ में आपके पास 2 3 का अंडर रूट है, तो आपने 2 3 का अंडर रूट आपको पता है 3 और 4 के दरमियान में वैल्यू आती है, और ये माइनस की है, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा -2 3 का अंडर रूट, तो यहाँ से आप इस तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे। जब यहाँ पे मिल जाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 प्लस का -2 3 का अंडर रूट, और साथ में आ जाएगा अयोटा। लो जी, ये आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, या बेटा इसको आर्जेंट प्लेन भी कहते हैं, एक तस्वीर बना दी। अब जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, बन जाता है, ड्रा हो जाता है, तो जब जो तस्वीर बनती है, शक्ल बनती है, उस शक्ल को बेटा क्या कहते हैं, आर्जेंट डायग्राम। तो ये आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या आर्जेंट प्लेन के अंदर प्रेजेंट कर दिया, तो ये जो शक्ल बन गई है इसको क्या बोलेंगे, आर्जेंट डायग्राम बोलेंगे। अब इतनी बात के बाद ये हमने एज ए पॉइंट इसको प्रेजेंट किया है, तो एज ए वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, मैं बता देता हूं, जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी आपसे वो पेपर में पूछ सकता है कि एज ए वेक्टर आपने प्रेजेंट करना है, तो वहां पे आपने जो माउफ नहीं हो जाना, घबराना नहीं है, बल्कि क्या कर देना है, इसी बेटा पॉइंट को आपने पकड़ के ओरिजिन के साथ मिला के, इस तरह ओरिजिन के साथ मिला के इसके एंड के ऊपर आपने एरो हेड बना देना बस, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा। और इसी तरह इधर भी आप इसको मिला देंगे इस तरह, ठीक है, पकड़ के तीर सा बना देना और इसमें से गुजार के इसके ऊपर भी एरो हेड बना देना, यू आपके पास ये एज ए पोजीशन वेक्टर आपके पास प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान है और इसमें ज्यादातर काम हमने ऐसे ही क्वेश्चन के लिए किया है कि एक्स और वाई की वैल्यूज को मालूम करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें गिवन है कि आपने इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास दो कम्प्लेक्स जरब हो रहे हैं। दो कम्प्लेक्सेस को जरब करने का तरीका बेटा मैं आपको बताया हूँ, क्या है, पहले का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट से जरब कर देना है, तो 7 × x 7x हो जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस आएगी। पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी से पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका 1 है इसका y है, तो 1 × y y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, दरमियान में हमेशा प्लस आएगी। अब इधर रियल और इमेजिनरी का प्रोडक्ट है, इधर आपके पास पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी, यानी कि पहले में आपने कहा कि रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब आपने क्या करना है, पहले का रियल पकड़ लेना, दूसरे के इमेजिनरी पकड़ लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 7y, ठीक है, और पहले का इमेजिनरी पकड़ लेना, दूसरे का रियल पकड़ लेना, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा, तो 1 × x x ही हो जाएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब माइनस है ना, तो माइनस इस प्लस को माइनस ही कर देगी। तो जब आपको पता है बाहर माइनस प्लस हो तो अंदर अलामतें चेंज नहीं होती, बाहर माइनस हो तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7x - y प्लस जी 7y। ओके बेटा जी, सॉरी यहाँ पे अयोटा भी लगेगा, ठीक है,
ये वाला आयोटा साथ लाजमी लगाना है जब आपने इसको कर लेना है, क्योंकि ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये आपके पास 7y इंटू अयोटा आ जाएगा प्लस x अयोटा आ जाएगा, और ये माइनस का 1 माइनस का 5 अयोटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू बेटा आपके पास 11 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये मैंने -1 लिख दिया। अब जितने भी रियल पार्ट्स हैं उनको बेटा जी यहाँ से अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस वाई, और ये वाला -1 जुड़ के इतनी चीज बन जाएगी। अब इधर आ जाए, जिनके अंदर योटा है, एक योटा इधर है, योटा इधर है और योटा इधर है, तो इनमें से प्लस आप बेटा जी योटा कॉमन ले लें और अंदर लिख लें, ये पहले x लिख लें प्लस 7 बेटा जी y है, और ये माइनस का 5 है, और इज इक्वल टू ये आप लिख लें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस आपके पास आ जाएगा, तो शुरू में लिख लें +1 और अयोटा 11 के साथ लिख के बाद में कर दें, तो इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, राइट जी। तो आप इनको कंपेयर कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 1 रियल के बराबर होता है। याद करिए इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से योटा वाली चीज योटा के बराबर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x प्लस 7y माइनस का 5 है बराबर किसके है जी, 11 के है। तो यहाँ से आप इनको थोड़ा सेपरेट कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, ये वाला 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड होकर 2 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी कर लेते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 में 5 जमा करोगे तो 16 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके जमा का हो जाएगा, 5 और 11 16 हो जाएंगे। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। तो अब देखिए इनके बैलेंसिंग ऑफ कोफिशिएंट मेथड को हम यूज करेंगे। बैलेंसिंग कोफिशिएंट में किया होता है, देखो इसका कोफिशिएंट आपके पास है 7x, इसका है -y, तो आपके पास ये माइनस पड़ा हुआ है ना, तो आप माइनस वाले को इसके साथ बराबर कर लीजिए, क्योंकि वो प्लस का ये माइनस का आपस में काटने आसान हो जाएंगे। यहाँ पे y के साथ कितना पड़ा हुआ है 7, ये जो y के साथ वैल्यू पड़ी होती है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और यहाँ पे y के साथ क्या पड़ा हुआ है -1, तो हम इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, तो बेटा जी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7, 7 से बेटा जी मल्टीप्लाई करना है, तो इसके गिर्द आप सर्कल ना करें बल्कि इस तरह को लगा दें। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी करना है, 7 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो ये आपके पास बन जाएगी 7x 7 7 जार 49x, यहाँ पे आ जाएगा 49x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 2 जार 14, ठीक हो गया जी। और अब ये आपके पास इक्वेशन पड़ी हुई है जो 2 पड़ी हुई है, तो अब आप लिख दें इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है, और लिख दें कि इक्वेशन 2 + 3, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने से तो कर दें बेटा जी 2 क्या है, x है प्लस 7y है बराबर है जी 16 के, और ये जो तीसरी इक्वेशन है ये है 49x माइनस का 7y बराबर कितने के है 14 के है। तो यहां से देखिए आपको पता है इनको ऐड कर रहे हैं तो अलामतें मुख्तलिफ वाली आपस में काट जाएंगी, 49 में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, शाबाश 50 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा बराबर है 14 में 16 जमा करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 4 10 0 और एक कैरी होगा 20 और एक 30 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आपके पास x की वैल्यू आने लगी है, x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि इनको आपस में डिवाइड करवा दें, जब डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ से देखिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, अगर कोई मिस्टेक है तो पहले उसको देख लें। जी मिस्टेक कोई नहीं है, बस प्रॉब्लम ये हुई कि हमने यहाँ पे जो प्लस का 7 लिखा हुआ है ये माइनस का 7 आना था, तो नो प्रॉब्लम, हमारा मकसद तो ये है कि हमने क्वेश्चंस को हल करने का मेथड सीखना है, तरीका सीखना है। तो समझ ले आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, अब इसको हल करने का तरीका आप सीख लेंगे, और जो अगला क्वेश्चन है बुक के ऊपर जो है मौजूद है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो अभी क्या होगा, देखिए इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 50 जब बेटा जी करेंगे ना तो ये 0 इस 0 से काट दें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगी। ठीक है, 30/50 में आप 0 से 0 उड़ा दें तो आपके पास 3/5 आ जाएगा। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें x की इस वैल्यू को, तो आप ऐसा करें इधर पुट कर लें इक्वेशन 2 में। तो जब इसमें पुट करेंगे आप लिख दो पुट इन 2, तो आपके पास आ जाएगा x की जगह पे 3/5 जमा 7y इज इक्वल टू 16। तो अब इसको उधर ले जाइए तो 7y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप सोल्व कर लें। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 की 0 आ जाएगा और 5 एकम 5 और ये 3 आ जाएगा, इधर आपके पास 80 बन जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस आपके पास 3 आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और ये 7y, तो 7y आपके पास आ जाएगा बेटा 80 में से 3 माइनस करें तो 77 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास y मालूम करना है तो ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 7 डिवाइड हो जाएगा। तो ये खुद 7 1 जार 7 7 1 जार 7 7 1 जार 7, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 5। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास x और y की ये वैल्यूज आएंगी। आपकी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं इधर आपको लिख देता हूं, आप उनको कर लीजिएगा और फिर आंसर आप मैच कर लेना कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। उसमें जो बेटा x की वैल्यू है वो है 1/25, ठीक है 1/25 आएगी x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू है वो आपके पास आएगी -57 ओवर 25 आ जाएगी। ठीक है 25। तो ये आपने ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को आपने किस तरह करना है, तो उसमें भी आपने वैल्यूज ये वाली मालूम करनी है और उसके बाद आपने इनको टैली कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 10। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें और उस क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सो वैल्यूज के कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या करेंगे सबसे पहले बेटा जी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा, 5x आ जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो -2 × y -2y, वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो 2y आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे बेटा जी, दरमियान में हमेशा प्लस, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी तो 5y आ जाएगा, पहले का इमेजिनरी तो दूसरे का रियल -2 × x माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है जी, वैसे यहाँ पे प्लस आना था लेकिन इस माइनस ने चूंकि उसको माइनस कर देना था, प्लस को माइनस कर देना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस बेटा जी 3। ओके जी, पहले चेक कर ले 3 के साथ अयोटा तो नहीं है, +3 ही है। अब उसके बाद क्या आएगा, इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर 1 -1 होता तो वो इसको प्लस कर देगा। अब इतने यूज टू आप हो जाए तो छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए। ये योटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो वो -1 इसको प्लस कर देगा और माइनस का 4 अयोटा ही आपके पास बन जाएगा। अब क्या करना है जी, अब हमने सिर्फ ये करना है इस रियल को इस सारे रियल के साथ, देखो ना इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको इसके साथ जोड़ दे, तो ये लिख दे 5x + 2y माइनस नहीं है +3 है, इसको इसके साथ जोड़ दें प्लस 5y - 2x इंटू अयोटा इज इक्वल टू 11 में से 4 निकल जाए, रियल को पहले लिख दें और 11 में से 4 निकाल दें तो कितना बचता है 7 प्लस का 7 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है सिंपल इनकी वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर लेना है। ठीक है, वैल्यूज को कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा 5x और 5x + 2y + 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरह दूसरा आ जाएगा -2x, अरेंज करके लिख लें, -2x
प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में से ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि एक में से 3 निकले माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब जरा इसमें भी देखें कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लग रही है। चलो जी, ये ठीक ही चल रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे लगा शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई हो गई है, लेकिन ठीक है। अब ये देखिए, इसको एज इट इज छोड़ दें। अब देखें, इधर कोफिशिएंट 5 है प्लस का, इधर कोफिशिएंट माइनस का 2 है ना। तो अब आगे देखें, इधर 2 है y के साथ और इधर y के साथ 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेंगे और साथ में इनको खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक स्टेप करने जा रहा हूं, वो ये है, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इस 5 को। तो आप ऐसा करें, इसको इक्वेशन नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। अब मैं क्या करता हूं, देखें मैं करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 और फिर प्लस कर देना है 5 को मल्टीप्लाई करते हुए किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। एंड दिस इंप्लाइज दैट। कैसे होगा जरा गौर करिएगा। मैंने लिखा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू, इसको 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर सब जगहों पे 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब क्या करना है, ऐड कर देना, प्लस कर देना किसके साथ, 5 मल्टीप्लाई करते हुए 1 के साथ। 5 2 जार माइनस का 10 जी, x आ जाएगा। अब 5 इसके साथ होगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, 5 5 जार 25 y आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35। ठीक है, 7 5 जार 35। तो अब देखिए, गौर करिए जरा, इसको लकीर लगा देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा, y आ जाएगा साथ में। अब ये क्या होगा, 35 में से 4 निकला तो कितना निकल जाएगा, बच जाएगा 31 बच जाएगा। ठीक है जी, 31। अब y की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31/29। अब इसको किसी एक में पुट कर दें, जिसमें आपका बेटा जी दिल चाहे उसमें पुट कर दें। इसमें पुट करता हूँ 1 में। ठीक है, 1 में पुट करता हूँ। देखिए किस तरह 1 में पुट करता हूँ, जब इसमें पुट करूंगा y की जगह पे तो ये आ जाएगा -2x, या फिर आप बेटा इसी में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें 2 में, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाएं, 5x इज इक्वल टू -2, ये वाली सारी चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी ना, है ना। थोड़ा नीचे लिख दें, 5x इज इक्वल टू -2 माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, है ना। 39 62/50 62/29। ठीक है, और 29 आ जाएगा और इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू पहले ही हो चुका है। अब इसका एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे तो 29 आएगा, जब 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 58। ठीक है, 29 और 29 58 होता है, क्योंकि ये 30 ही बन रहा है ना एक कम, तो जब 2 बारी उसको करेंगे तो 2 कम कर देंगे 58 हो, माइनस बेटा जी 62 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो है ये आपके पास हो जाएगा, नीचे तो 29 ही रहेगा और ऊपर आपके पास ये बच जाएगा 62, ये 8 और 2 10 0 हो जाएगा, एक कैरी हो गया, 6 और 5 11 और 1 12 120 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास, अब बाकी का काम जो है वो मैं कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास आ गया ये वाला 5x इज इक्वल टू माइनस 120/29, 120/29। x की वैल्यू मालूम करनी बेटा, 5 एक्स्ट्रा उधर ले जाए, x इज इक्वल टू -120
डिवाइडेड बाय 29 और ये वाला 5 जो है ये भी नीचे आ। अब 5 के टेबल पे ये काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 कितने की 120, आपको पता है बेटा 5 2 की 10 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब डिवाइस ओवर हीट होने की वजह से थोड़ी सी वो प्रॉब्लम कर रही थी, तो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया, हमने u और v की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। हमने क्या किया, इसको ये बिल्कुल इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 था ना, बिल्कुल उसी तरह है। तो हमने क्या किया, इसको अलग से, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी अयोटा नहीं आना चाहिए, इसको अलग से रैशनलाइज कर लिया, इसको अलग से रैशनलाइज कर लिया। अब जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस योटा ऊपर भी और 2 माइनस योटा नीचे भी लिख देंगे, इसी तरह इधर भी। तो आपको पता है जब सेम वैल्यूज आ जाएं विद ऑपोजिट साइन तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर दरमियान में हमेशा प्लस, योटा के साथ वाली वैल्यू का स्केयर। तो ये आपके पास 2 स्केयर प्लस योटा के साथ 1 है तो 1 का स्केयर आ जाएगा। ऊपर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन सादा वाली हुई है, दो कम्प्लेक्स नंबर वाली नहीं हुई, क्योंकि ये वाला आपके पास रियल नंबर ही है, यहाँ पे योटा वाला ऑप्शन नहीं है। तो आपने क्या किया, इस दो को यू को 2 से मल्टीप्लाई 2 यू आ गया, यू को योटा से किया तो माइनस यू योटा आ गया, माइनस 2 को 2 से किया तो माइनस का 4 आ गया, माइनस 2 को माइनस योटा से किया तो प्लस का 2 योटा आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया, इसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई किया सेम पैटर्न के साथ, तो पहले 2 वी को 2 से मल्टीप्लाई 2 वी आ गया, वी को योटा के साथ किया तो वी योटा आ गया, माइनस 3 को 2 से किया तो माइनस का 6 आ गया, माइनस 3 को अयोटा के साथ किया तो माइनस 3 अयोटा आ गया, दूसरी तरफ 4 अयोटा ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो 2u जमा 2v और यहाँ से ये वाला माइनस का 4 और माइनस का 6 जुड़ के माइनस का 10 होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट में, दरम्यान में प्लस लगाया। अब योटा देखो इसके साथ है और इसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, एंड वाली टर्म के साथ। तो मैंने क्या किया, योटा कॉमन निकाल दिया, बाहर कर दिया, माइनस का u प्लस का v, माइनस का u प्लस का v। अब यहाँ पे देखिए 2 योटे हैं, यहाँ पे माइनस के 3 योटे हैं, तो माइनस का 1 योटा बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, सब में से योटा कॉमन निकाल के बाहर लगा दिया। और ये 20 कैसे आया, ये जो 5 है इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 2 5 4 20 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, रियल पार्ट चूंकि इसका 0 है राइट साइड पे, तो इस सारे को 0 के बराबर रख दिया, इमेजिनरी पार्ट 20 के बराबर है तो इसको 20 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 जब प्लस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 जब उधर जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाके काट दिया, तो आपके पास आ गया u प्लस वी इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्या आ गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 5, इस तरह u प्लस वी इज इक्वल टू 5। अब आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी तरफ से क्या हुआ, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 21। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो ये आपके पास u से कैंसिल हो गया, ठीक है, v जमा v 2v हो गया, और 21 और 5 26 होता है। v की वैल्यू मालूम करनी है तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v की वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगी। अब v की वैल्यू को इधर रिप्लेस कर दें तो u की आ जाएगी, u इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा ना, 5 माइनस वी, यानी कि 5 माइनस वी की वैल्यू कितनी है, 13। तो जब आप निकालोगे तो 13 में 5 में से 13 निकल जाएंगे तो 8 बच जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 8 बच जाएगा, तो ये u की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है कि आपके पास Z1 की ये वैल्यू दी हुई है, Z2 की ये दी हुई है, अल्फा फाइंड करना है, और ये बोला हुआ है कि Z1 और Z2 का रियल पार्ट जो है वो 20 के बराबर है। हमने क्या किया, Z1 और Z2 को लिख लिया, जिस तरह इधर लिखा इस तरह इनके सामने इनकी वैल्यूज भी लिख दी। अब दो कम्प्लेक्सों को आपका प्रोडक्ट लेना आता है, यहाँ पे भी आप करके आए, यहाँ पे किस तरह करके आए थे, आपने बोला पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा, 4 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फा आ जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। अब पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो 5 जब माइनस के 2 से ज़रब होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, वो वाला माइनस इस माइनस को दरमियान वाले को प्लस कर दिए, दरमियान में प्लस आ जाएगा। पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का अल्फा आ जाएगा योटा। अब आपके पास ये प्रोडक्ट आ चुका है Z1 Z2 का, हमको इसके रियल पार्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको यूज़ कर लेंगे। क्या गिवन है, रियल ऑफ Z1 Z2 है, ये बराबर है जी किसके, 4 अल्फा प्लस 10 के, ठीक है। और इतनी चीज़ की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 20 है, तो मैं इसकी जगह 20 लिख दे रहा हूँ।
तो अब क्या किया, ये वाला 10 इधर लाया तो माइनस का हो गया, 20 में से 10 निकले तो 10 बच जाएगा, ये इधर 4 अल्फा वैसे ही पड़ा रहेगा। अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है तो 4 से दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, इधर भी और इधर, या फिर 4 को इधर ला के तकसीम कर देंगे। अब कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, 2 2 की 4, 2 5 की 10, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 5/2 आ जाएगी। यूं इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन भी वाइंड अप हो जाएगा।